हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। इसमें आपकी सफलता और असफलता तय करती है। आप जो सोचते हो आप वही हो, और यही सोच आपको रोकती है। आपकी ओवर थिंकिंग आपको खत्म कर रही है, और यह न कोई डिग्री है और न कोई आपका टैलेंट है, यह सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है। आज ये मैं माइंडसेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने एक अच्छे लीडरशिप के बारे में वीडियो बनाया था। एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसकी फर्स्ट स्किल्स माइंडसेट होती है। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जिसका माइंडसेट ब्रिलियंट हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रोडक्टिव हो और इफेक्टिव हो। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। एक फिक्स माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। तो पहला फिक्स माइंडसेट लेते हैं कि कौन होते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं वो अच्छे तरीके से कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो पहले से करते आ रहे हैं वो एक ही ढर्रे पे काम करते हैं, न कोई नया चीज सीखते हैं, न कोई नया स्किल सीखते हैं। वो पुराने कामों को ही करते आते हैं, एक ही ढर्रे पे करते रहते हैं। आज 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, वो उसी में खुश हैं, एक कंफर्ट जोन के अंदर काम करते हैं। अगर उनको कोई टारगेट दिया जाता है, कोई चुनौती दी जाती है, कोई उस जो कार्य करते हैं उसके अलग कार्य दिया जाता है, वो उससे डरते हैं, उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। असफलता, उसमें सफलता न मिलने के कारण वो डरते हैं कि अगर मैं असफल हो गया, नहीं कर पाया, तो लोग क्या कहेंगे। और इसी डर के कारण वो उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। और वो सोचते हैं कि शायद मैं इस लायक है ही नहीं। और एक वो अपने द्वारा बनाए हुए माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट के दायरे में कंफर्टेबल जोन के अंदर काम करना पसंद करते हैं। और यही कंफर्ट जोन उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उनकी प्रोग्रेस को रोकता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है, उनकी लीडरशिप बाधित होती है। वो आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो जितना करते हैं उतने ही में फिक्स है। इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। दूसरा व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करता है, कठिनाइयों को स्वीकार करता है, उनको अवसर के रूप में देखता है, अपने बॉस की चुनौती को, नए काम को एक्सेप्ट करता है और करने के लिए आगे बढ़ता है। और अपने आप को ये नहीं सोचता, वो डरता नहीं है, अपने आप को फियर जोन से, कंफर्ट जोन से हटाकर अपने माइंड को एक अनकंफर्ट जोन में ले जाके खड़ा करता है। और जैसे ही अपने आप को अनकंफर्ट जोन में ले जाके खड़ा करता है, उसका तुरंत फिक्स माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है। और यही उसकी सफलता का पहला कारण है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया कि मेरे को इस कार्य को करना है। और उस कार्य को करने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, नई सर्च करता है, नई टेक्निक सीखता है, लोगों से सलाह लेता है, नई मशीनरी यूज करता है। उस कार्य को करने के लिए वो किसी न किसी तरह से जब जुट जाता है। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति सफल होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी होता है तो भी वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो वेरी गुड इसलिए कि वो अगर असफल भी हुआ तो उस पूरे प्रोसेस में, उस टारगेट को, उस मुश्किल को, उस काम को करने में जो उसको सीख मिली, उसमें वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। और यही सीख उसको आगे ले जाएगी। अगर ऐसा काम, ऐसा टारगेट अगर उसको दोबारा जिंदगी में मिलता है तो उसको जरूर करेगा और सफल होगा। इसका जीता जागता उदाहरण जैसे हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, जैसे कि कार का आविष्कार करने वाला, गाड़ी का आविष्कार करने वाला, प्लेन का आविष्कार करने वाला, रेलगाड़ी का आविष्कार करने वाला व्यक्ति ने सोचा कि हम कार से चलेंगे, एरोप्लेन से चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे। उसने सोचा, एक बार में सफलता नहीं मिली, बार बार किया, सीखा, लर्निंग किया, ट्राई किया, आगे बढ़ा। उसके परिणाम स्वरूप आज कार बनी, एरोप्लेन बनी, मेट्रो बनी, ट्रेन बनी, जिससे हम आज चलते हैं। ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट का जीता जागता एग्जाम्पल है। तो अपने जीवन में वही आगे बढ़ सकता है
जो अपने माइंड को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करके काम करेगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आप फिक्स माइंडसेट से काम करेंगे या ग्रोथ माइंडसेट से काम करेंगे। फिक्स माइंडसेट वाला फिक्स ही रहेगा, वो लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो फिक्स जोन में काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करता है, लाइफ में ग्रोथ करता है, अपने अपने नई ऊंचाइयों को छूता है, प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है। जैसे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, वो एक ही बार में सफल नहीं होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने आप को स्किल करते हैं, अपना माइंड सेट करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और अपने माइंड को अपने हिसाब से जनरेट करते हैं और सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक लीडर वही बन सकता है जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेगा, हर रोज कुछ नया सीखेगा, मशीनरी यूज करेगा। दोस्तों, आज की ऐसी डेवलपमेंट परिवेश में अगर हम अपने आप को मार्केट के हिसाब से स्किल अप नहीं करेंगे तो पीछे उठ जाएंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अब आप लोग सोचिए कि आप लोग कैसे काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।